हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? दोस्तों, आप सभी का एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज अपन पढ़ेंगे, अगले 25 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स टॉपिक से रहेंगे। कंप्यूटर की जितनी भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं या फिर प्राइवेट एग्जाम्स हैं, उन सब में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑल मेन 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी कंप्यूटर रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम और प्राइवेट एग्जाम में आ चुके हैं। उनको भी अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट आए या फिर जहाँ पर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ आपको। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। तो बताएं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। तो आप सभी को पता है, हार्डवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम में, प्लस सॉफ्टवेयर होता है, प्लस जितने भी जो पेरिफेरल डिवाइसेज जिनको अपन इनपुट आउटपुट डिवाइसेज बोलते हैं, वो सारे होते हैं। और ये पूरा मिलके एक कंप्यूटर बनता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया है कंप्यूटर। ठीक है, तो पहले ऑल ऑफ द अबव इज ए करेक्ट आंसर। हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, पेरिफेरल डिवाइसेज भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। एनालिटिकल इंजन। दोस्तों, कंप्यूटर का नाम पहले एनालिटिकल इंजन ही था, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि एनालिटिकल इंजन ये वर्ड कहाँ से आ गया। द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट यही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर किसने बनाया, या फिर कंप्यूटर का सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो कौन था पर्सन। तो उसका नाम हमेशा यही आता है, आपने पढ़ा होगा बहुत सारी बुक्स में, क्लास 6-7 से आना शुरू हो जाता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो आपको यहाँ ये एनालिटिकल इंजन समझ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। मैकेनिकल बोला है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस पूछा है इसने, इलेक्ट्रिकल नहीं पूछा है। तो मैकेनिकल में क्या होगा, यूनिवेक तो नहीं होगा। अबेकस, यस अबेकस होता है, जो आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं जो बच्चों को अबेकस वगैरह सिखाते हैं। उनमें एक मशीन होती है जो एक मैकेनिकल मशीन होती है, उसमें बहुत सारे मणियाँ टाइप बने हुए होते हैं। उन मणियों को इधर उधर खिसका के और ये सिखाया जाता है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इनमें से कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे और करेंगे। तो ये अबेकस होगा। ठीक है, ये बाकी दोनों नहीं होंगे। यहाँ पे नीचे मैंने बताया भी आपको, अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट परफॉर्म्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्विकली। याद रखना, ये बात बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे एडिशन करता है, ये सब्सट्रैक्शन करता है। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अबेकस सिर्फ और सिर्फ एडिशन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। द वर्ड कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मीन्स कहने का ये है कि बी आंसर करेक्ट होगा। ये आपको पूरा याद करना होगा दोस्तों। तो पूरा कंप्यूटर का ही जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म तो आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया अबेकस में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और अभी मैंने जस्ट आपको बताया भी है कि अबेकस कैन परफॉर्म। आपको पता है एडिशन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। लेकिन फोर्थ ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, बी, डी, ए एंड बी, यानी एडिशन भी करेगा, सब्सट्रैक्शन भी करेगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास्कलाइन इज ए। तो पास्कलाइन क्या है। तो पास्कलाइन एक एडिंग मशीन है दोस्तों। क्या होगी, एडिंग मशीन। ये कोई डिफरेंस इंजन नहीं है, ये कोई मल्टीप्लिकेशन मशीन भी नहीं है, और ये कोई अबेकस भी नहीं है। ये दोस्तों 1642 में ब्लेज पास्कल नाम के पर्सन ने, एक फ्रेंच, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, उसने ये डेवलप किया है।
एक एडिंग मशीन डेवलप की जिसका नाम था पास्कल्स कैलकुलेटर, और इसको पास्कल्स कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं एंड इसको पास्कलाइन भी बोल सकते हैं। अगर आपको पास्कलाइन कैलकुलेटर के नाम से सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही पास्कलाइन है और यही पास्कल कैलकुलेटर है। क्योंकि इसका जो, हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पास्कलाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर है ये किसने डेवलप किया, तो इजी है बहुत ही याद रखने के लिए कि एक ब्लेज पास्कल, क्योंकि इसके लास्ट में नाम क्या है, पास्कल, तो इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर का फादर कौन है, वही है चार्ल्स बेबेज। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जा रहा है, कभी एनालिटिकल इंजन के नाम से पूछा जा रहा है, कभी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से पूछा जा रहा है, राइट। तो आंसर एक ही है, सिंपल सा, चार्ल्स बेबेज। बाकी डेनिस एमरिची जो लैंग्वेजेज वाला है इसको नहीं करना, आपको याद नहीं रखना, इसको ये भी नहीं होगा यहाँ पे, ये भी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी चीज पे आया है। एनालिटिकल इंजन मीन कंप्यूटर इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड व्हिच मेमोरी यूनिट। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें कौन सी मेमोरी यूनिट यूज की जाती थी। तो वहां पर एक काउंटर व्हील्स नाम का डिवाइस था जो यूज होता था एज ए मेमोरी स्टोरेज और मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रैम नहीं है, क्योंकि रैम बहुत लास्ट में जाके इन्वेंट हुआ है, फ्लॉपीज भी नहीं है और कार्ड्स भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पूछा है दोस्तों, इस चीज पे याद ध्यान देना आपको, यानी इलेक्ट्रिकल भी होगा डिवाइस और मैकेनिकल भी होगा डिवाइस। टेबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, याद करना होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, होवार्ड नहीं होगा, पास्कल भी नहीं होगा और नेपियर भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम था इनिवेक। आपको ये इनिवेक ना पूछ बोल के भी ये पूछ सकता है कि इनिवेक नहीं, वो डायरेक्ट बोल दे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिजाइन किया, या फिर आपको इस क्वेश्चन इस नाम से क्वेश्चन आ जाए कि इनिवेक किसने डेवलप किया, किसने डिजाइन किया। तो इसका आंसर को क्या होगा दोस्तों, सी, ये आंसर है। और ये आंसर आपको याद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो ये रटना होगा, रट विद्या लगानी होगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस कर पाए अपन जो भी मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर था दोस्तों, तो ये कंप्यूटर था दोस्तों सी, यूनिवेक। इसको याद करना है आपको, एडवेक नहीं था, एडसेक भी नहीं था और एडवेक भी नहीं था। यहाँ पे ये बना था 1942 से 1955 के बीच में इसको बनाया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं, कौन से होते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डेवलप्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉच। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उससे पहले जो कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे वो कौन से कंप्यूटर्स होते थे, तो वो कंप्यूटर्स होते थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल भी नहीं होते थे, वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं थे और वो मैकेनिकल भी नहीं थे, उससे पहले के थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो ये आपको याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बार बार आ रहा है दोस्तों यूनिवेक। अब आपको ये यूनिवेक तो वर्ड याद हो ही गया होगा कि यूनिवेक कंप्यूटर ये हमेशा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन में इसको डिजाइन और डेवलप किया गया था। एंड एनीवेक वाज बेस्ड ऑन, ये किस टेक्निक पे बेस्ड थे, तो फर्स्ट जनरेशन में हमेशा जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स थे उनमें आपको याद रखना है, उनमें था वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब्स ढूंढ लो कहाँ पे, सी करेक्ट है। सेमीकंडक्टर नहीं होगा भाई, ट्रांजिस्टर भी नहीं होगा और आईसीज भी नहीं होगा, आईसीज तो लास्ट में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 14 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। कौन सी जनरेशन के ऐसे कंप्यूटर थे
जो सब साइज में सबसे बड़े बड़े थे। तो ये बच्चों, ये दोस्तों अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इतने बड़े थे कि एक बड़े से बड़े हॉल में भी नहीं समा पाते थे, मेन साइज बहुत बड़ी थी। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन में तो कुछ छोटे हो गए थे, थर्ड जनरेशन में और छोटे हो गए थे, फोर्थ जनरेशन में और छोटे हो गए थे। तो फर्स्ट जनरेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। विच लैंग्वेज वॉज यूज बाई कंप्यूटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन। दोस्तों कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने 10-20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स से थे। वहाँ मैंने पार्ट 1 यूज किया, यहाँ पार्ट 2। उसमें मैंने इसी क्वेश्चन को डाला था, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसमें क्या था, ये पहला आंसर जो मशीन लैंग्वेज है, ये मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, असेंबली लैंग्वेज नहीं थी, बहुत एंड भी नहीं होगा, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। फिर 16 में अपन चलते हैं। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज स्टार्टेड फ्रॉम। तो सेकेंड जनरेशन वाली कौन से थे? तो पहले वाले और सेकंड वाले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसका पता लगा पाओगे। आंसर होगा सी, 56 से 63, इसके बीच वाले थे, ठीक है। ये तो दोस्तों आपको याद करनी पड़ेगी, जनरेशन एक के बाद एक कौन सी थी। 17 में आ जाओ। ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर्स वाज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विथ। दोस्तों सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की साइज कुछ छोटी हुई, और वो छोटी इसलिए हुई क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया था ट्रांजिस्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स इसमें आएगा सेकेंड जनरेशन में, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स इज करेक्ट आंसर। आईसी नहीं होगा यहाँ पे, सेमीकंडक्टर नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों नीचे सेम क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड जनरेशन का ही आ रहा है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को पहचानो भाई, कौन से थे। आईबीएम वाली सीरीज के 1400, 7094 सीरीज, सीडीसी सीरीज भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, और यानी सारे ही थे, ठीक है। इनको थोड़ा सा याद रखना होगा आपको, थोड़ा सा क्या, पूरा याद करना है। 19, Which of the following statement is not correct about second generation computers? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों पहला क्या है, they were smaller in size as compared to the first generation computers। बात तो सही है, छोटे थे। They provided better speed and could calculate data in microseconds। ये बात भी सही है। They were used more energy and become heated। ये तो नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट वालों में प्रॉब्लम थी, जो सेकंड वालों में तो नहीं थी ये प्रॉब्लम। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, नन ऑफ दीज, ये वैसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ है ऑलरेडी। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो दोस्तों सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में लैंग्वेज यूज हुई थी असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी किसमें, सेकेंड जनरेशन, सॉरी फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन में हुई थी मशीन, और असेंबली लैंग्वेज हुई थी किसमें, सेकेंड जनरेशन में। तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज नहीं होगा, इसको भूल जाओ आप, मशीन मतलब फर्स्ट, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो second generation computers were used assembly language instead of machine language, ठीक है। Now question number 21, integrated chips, IC की बात करें दोस्तों, to be used from which generation of computers। ICs अपन ने कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज करना शुरू कर दिया था? तो ICs हमेशा अपन ने यूज किया था थर्ड जनरेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट में नहीं होगा, सेकेंड का नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईसीज को कौन सी ईयर में आपने कौन सी ईयर में इन्वेंट किया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 1961। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टार मार्क कर लो। आगे चलते 22, ये भी आईसी पे ही है। आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ।
तो आईसी यूज जिन कंप्यूटर्स में हुई थी वो कंप्यूटर्स बने थे सिलिकॉन चिप्स के, ठीक है, और सिलिकॉन। तो यहाँ गोल्ड तो नहीं होगा भैया, कॉपर भी नहीं होगा, सिल्वर भी नहीं होगा, आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है सिलिकॉन। 23rd, an integrated circuit or IC, sometimes called a chip or microchip, are fabricated with capacitors, नहीं, ट्रांजिस्टर्स, सारे होंगे इसमें, रेसिस्टर्स भी होगा, कैपेसिटर्स भी होगा, ट्रांजिस्टर्स भी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा इसमें आईसी वाले, ठीक है। तो आईसी होगा, इसको याद रखना है भैया, इसको चिप भी बोलते हैं और माइक्रो चिप भी बोलते हैं। इनको फैब्रिकेट किया जाता है रेजिस्टर्स के साथ में, सॉरी नॉट रेजिस्टर्स, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct statement for the third generation of computers? तो जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनकी रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? They were smaller in size as compared to previous generations. बात तो सही है। They are more reliable, use less energy. ये बात भी सही है। थर्ड वन, they are provided better speed and could calculate data in nanoseconds. ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑल ऑफ आर करेक्ट। सिंपल सी बात है, फर्स्ट जनरेशन थे ज्यादा बग्गी, ज्यादा बड़ी साइज, ज्यादा एनर्जी यूज करते थे। सेकंड वाले थे थोड़े इंप्रूव हुए, कम साइज, कम हीट और कम ही एनर्जी यूज कर रहे थे। थर्ड वाले हुए, स्पीड भी बढ़ गई भाई, अब साइज भी कुछ छोटी हो गई है, कैलकुलेटिंग स्पीड भी बढ़ गई है। तो यहाँ पर सारे आंसर्स करेक्ट हैं और आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कौन से थे भाई? IBM वाला 36070 भी था, 360 भी था, और ये AC, ये यूनिवेक 1108 एंड यूनिवेक AC 9000 ये भी थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, IBM वाले कंप्यूटर्स हैं उनको याद रखने के लिए कि थर्ड जनरेशन से थे या नहीं थे। आप इनको इस चीज से याद रख सकते हो कि 370 है तो 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है। IBM सिस्टम से 3 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये थर्ड जनरेशन के थे। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये छोटी ये स्मॉल ट्रिक है इसका। जैसा कि अभी जो करंट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स आते हैं तो इंटेल में आगे कोड दिया हुआ होता है लाइक 400 समथिंग ऐसा कुछ, तो इसका मतलब अपन ये समझते हैं कि ये i3 प्रोसेसर है, बट ये फोर्थ जनरेशन का है क्योंकि फोर्थ से शुरू हो रहा है। तो वैसा आप यहाँ पर भी लॉजिक लगा सकते हो कि IBM वाले कंप्यूटर की जो सीरीज है 3 से शुरू हो रही है, इसका मतलब थर्ड जनरेशन के, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखने के लिए। तो दोस्तों ये थे मेरे पास आज 25 क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा और यूजफुल लगा तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, तो उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही अपलोड करने वाला हूँ, यहाँ पर आपके साथ वीडियोस बनाने वाला हूँ। जब आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करो यार। एंड जो भी आपको डाउट्स हैं या फिर जो भी आपको चीज़ें डिस्कस करनी है, जिस क्वेश्चन पे आपको कुछ भी क्लेरिफिकेशन लेना हो या फिर आप ये चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पर